दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली एक और लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा फिल्म के टीजर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के दीवानों से कि भाई मुझसे ये बड़ा अपडेट मिस हो गया। इस बात की जानकारी मुझे 30 मार्च को ही मिल गई थी, लेकिन मैं क्या करूं। उस वक्त मुझे ऐसा सदमा लगा था ना सलमान खान की फिल्म यानी कि सिकंदर को देखकर कि भैया उसकी वजह से मेरा मानसिक संतुलन जो था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था मेरे भाई। मैं अपने कंट्रोल में था ही नहीं। मेरे एक मित्र ने मुझे इस बात की जानकारी दी थी कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली मच अवेटेड फिल्म 45 का टीजर जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप इसको देखिए और इस टीजर का रिएक्शन जनता के सामने रखिए। लेकिन कहते हैं ना, जब दिमागवा बौरा जाता है ना तो साला अच्छा खबरवा जो है वो दिल से कहे क्या दिमाग से भी बाहर निकल जाता है। ऐसा सदमा लगा था मेरे को सिकंदर को देखने के बाद कि मैं वापिस ही नहीं आ पा रहा था। आपको याद ही होगा कि मैं सिकंदर को देखने के लिए अपने शहर से काफी दूर यानी कि भैया मुंबई पहुंचा था, करीबन 10-12 हजार रुपए खर्च करके, और वहां पर जाकर मुझे और 7-8 हजार का नुकसान हो गया जब मेरा मेडिसिन बैग वहां पर चोरी हो गया। और उसके बाद से ही मेरा दिमाग इतना भन्नाया था कि मैं कहाँ आ गया, किसकी फिल्म को देखने आ गया यार, ये लोग नहीं सुधरेंगे। और उसके बाद से ही मैं अपने अपने मानसिक संतुलन में था नहीं। लेकिन आज मुझे याद आया जब मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रहा था तो मुझे वो मैसेज एक बार फिर दिखा कि भाई 45 का टीजर लॉन्च हो चुका है और अभी तक मैंने उसके टीजर को नहीं देखा, जो कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के 3 बेहतरीन कलाकारों की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है, जिसको लेकर मैं पहले से काफी एक्साइटेड था। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शिवा राजकुमार, राज बी शेट्टी और उपेंद्रा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म 45 का टीजर। भाई इस टीजर को देखने के बाद तो भैया हमारा मानसिक संतुलन जो है ना वो पूरी तरह से संतुलन में आ गया और हम फिर से वापस आ गए भैया अपने सही रूप में। जो झटका भैया सिकंदर की वजह से मुझे मिला था उससे मुझे इस मेडिसिन ने बाहर निकाल दिया, जो कि भैया 45 का टीजर है। तो भाई कैसा है 45 का टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग को एक बात हमेशा मेरी याद होगी कि भैया जब भी मैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई किसी फिल्म के बारे में आपको जानकारी देता हूं तो एक बात मैं अक्सर कहता हूं, और ये बात मुझे मजबूरन कहना पड़ता है मेरे भाई, कि इस वक्त हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है ना भैया, उसमें से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो है भाई वो अलग ही लिंक पर चल रही है मेरे भाई। यहाँ से जो भी फिल्में हम लोग के सामने बनकर आती है उसका मेकिंग, उसका बोले स्टोरी लाइन, उसका बोले भैया डायरेक्शन, उसका बोले बीजीएम, सब आउट ऑफ द बॉक्स होता है। यानी कि भैया कल्पना से परे। आप जब देखोगे ना 45 के टीजर को तो आप खुद ब खुद कहोगे कि भैया क्या ये इंडियन फिल्म है। भाई इस टीजर में जो विजुअल्स हमें देखने को मिले हैं ना मेरे भाई, वो हॉलीवुड के लेवल का है मेरे भाई, हॉलीवुड के लेवल का। वो एनिमेटेड दौड़ता हुआ घोड़ा कहे या फिर भैया लोगों के बीच से दौड़ते हुए इंसान का वो शॉट कहे, भाई इतना पावरफुल और यमराज के लुक में नजर आ रहे हैं भाई। उपेंद्रा उनका अवतार कहें, भाई सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि भैया इस टीजर के माध्यम से ये बात समझ में आ रही है कि भैया इस फिल्म में एक यूनिक कहानी हम सभी को देखने को मिलेगी। हमारे कहे तो भैया पौराणिक कथाओं के आधार पर, पौराणिक कथाओं के आधार पर भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने भैया बीड़ा उठा रखा है कि भैया हमारी जो इंडियन कल्चर की जो एक्चुअल पहचान है ना उसको पूरे विश्व में फैलाने का मेरे भाई। जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो मैं आपको एक प्रिडिक्शन करके बताता हूं कि भैया जो मुझे लगा इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद कि भैया इस फिल्म में 3 कलाकार आपको नजर आएंगे। राज बी शेट्टी जो कि भैया नर्क लोक में रहने वाले एक इंसान के किरदार में नजर आएंगे। उसके बाद उपेंद्रा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस फिल्म में भैया नर्क लोक में जो इंसान लोग रहते हैं ना भैया, मतलब ये धरती लोक को भैया नर्क लोग ही आप समझ लो। यहाँ पर स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं ना, मतलब मृत्यु लोक बोलते हैं इसमें, इसको नर्क लोक नहीं बोलते यार। नर्क तो ऊपर है जहां पर यमराज रहते हैं, और स्वर्ग लोक जो है वो इंद्र जहां रहते हैं वहां पर है। लेकिन ये जो है ना हमारा अर्थ वो मृत्यु लोक है। तो भैया मृत्यु लोक पर जो लोग अपने जिस तरह के कर्म करते हैं ना, उसके कर्मों के हिसाब से उनके कर्मों का फल दिया जाता है।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया राजवीर शेट्टी जो है वो इस मृत्यु लोक में रहने वाले एक ऐसे इंसान है जिनके कर्मों की वजह से उनको स्वर्ग में भेजा जाए या फिर नर्क में भेजा जाए, इसका फैसला करने के लिए भाई ऐसा लगता है कि धर्मराज भी लड़ने वाले हैं और यमराज भी लड़ने वाले हैं। यानी कि भैया एक डायलॉग आपको सुनने को मिलता है इस टीजर में कि इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं, यानी कि उपेंद्रा का वो डायलॉग हम लोग के सामने आता है, जिसको देखकर ये बात समझ में आता है कि वो यमराज के किरदार में, और उनके सामने खड़े होते हैं डॉक्टर शिवा राजकुमार, जो कि ये बात कहते हैं कि इस फिल्म का हीरो मैं हूं। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही शानदार है, इस फिल्म का बीजीएम बहुत ही बेहतरीन है, उसके बाद भी इस फिल्म का विजुअल हा कहें तो भैया वीएफएक्स का काम, एनिमेशन का काम सब लाजवाब है मेरे भाई। और इस फिल्म का जो रिलीज डेट हम लोग के सामने आया ना, उसको लेकर मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि भाई 15 अगस्त को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म का मुकाबला सीधा सीधी ऋतिक रोशन की आने वाली, जूनियर एनटीआर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वॉर के पार्ट 2 के साथ होने वाला है। और भाई अगर इस फिल्म को लेकर हाइप क्रिएट हो गया, इस फिल्म की कहानी ने पब्लिक को भैया अपने कहे तो ऑरा में बांध लिया ना, तो भाई बोरिया बिस्तर बांध देगी ये फिल्म वॉर के पार्ट 2 का। क्योंकि वॉर के पार्ट 2 में आपको कोई यूनिक कहानी नहीं देखने को मिलेगी, बस वही एजेंट वेजेंट वाली कहानी होगी। लेकिन भाई जो ये 45 का टीजर हमें देखने को मिला है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट बेहतरीन मेकिंग के माध्यम से हम सभी को देखने को मिलने वाला। और भाई मैं राजवीर शेट्टी का तो दीवाना हूँ, और वो एक ऐसा बंदा है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का जो कि भाई नॉर्मल कहानियों को सिलेक्ट करता ही नहीं। और उपेंद्रा भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक है, जो कि भैया डायरेक्शन के मामले में तो माहिर है ही, उसके साथ भैया उनकी एक्टिंग को भी देखकर काफी मजा आता है। और डॉक्टर शिवा राजकुमार की हम लोग क्या बात करें भैया, वो कहे तो लेजेंड है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का टीजर बहुत ही बेहतरीन है, इसको अर्जुन जन्या ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया मेरे भाई। तो इस टीजर को देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये फिल्म तबाही लाने वाली है सिनेमाघरों में। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस फिल्म के टीजर को देखा है कि नहीं। और भाई मैं खास तौर पर अपने चैनल के सभी व्यूअर्स से ये बात कहूंगा कि भैया अगर आप इन दिनों एक अच्छे फिल्म की तलाश कर रहे हो, अच्छी फिल्म को अच्छे मेकिंग के लेवल पर देखना चाहते हो ना, तो मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि भाई आप यूट्यूब पर जाकर 45 का टीजर लिखिए, देखिए आपको ये टीजर मिलेगा। और उस टीजर को देखने के बाद आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया ऐसी फिल्में इस लेवल के सोच के साथ क्या बॉलीवुड के मेकर बना रहे हैं। क्योंकि भैया बॉलीवुड में जिस तरह के बड़े बड़े कलाकार हैं ना इन दिनों, जो जिस तरह के लोग फिल्में बना रहे हैं, उनको देखकर तो हम लोग को भैया कहे तो गुस्सा आ रहा है यार। सिकंदर को देखकर मैं सही में सदमे में था, लेकिन भाई इस फिल्म ने वाकई में मेरा दिल जीत लिया है। इस फिल्म का टीजर जो है वो 30 मार्च को लॉन्च हुआ, और मैं इसका रिएक्शन आज दे रहा हूँ। उसके लिए मैं फिर से एक बार कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सभी दीवानों से माफी मांगना चाहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।